रोबोटिक सर्जरी का आगाज, चिकित्सा क्षेत्र में नई क्रांति। रायबरेली एम्स अपनी उपलब्धियों में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ने जा रहा है। कार्यकारी निदेशक अंकित जैन और सुपरिटेंडेंट नीरज श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व व निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप संस्थान में जल्द ही रोबोटिक सर्जरी की अत्याधुनिक सुविधा शुरू होने वाली है। यह सुविधा न केवल रायबरेली बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के मरीजों के लिए वरदान साबित होगी। सिम्युलेटर मशीन से डॉक्टरों का प्रशिक्षण, मरीजों पर वास्तविक सर्जरी शुरू करने से पहले एम्स के डॉक्टर सिम्युलेटर मशीन के जरिए। मैं डॉक्टर रौनक मल्होत्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी, यहीं पे विभाग में हूँ, यहाँ पे एम्स रायबरेली में। सर, ये आपके पीछे एक मशीन है, क्या इसका पर्पस है और ये किस तरह से यूटिलाइज होगी? ये रोबोटिक सर्जरी का एक सिमुलेशन मशीन है। सिमुलेशन यानी कि ये हम जो सर्जन्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए मशीन का प्रयोग होता है, और इससे आगे चल के, क्योंकि इंस्टीट्यूट रोबोट को आगे लेने के हम लोग प्रोक्योरमेंट में है उसको, तो हम लोग की ट्रेनिंग के लिए, एक सेंसिटाइजेशन के लिए हम लोगों को ये चीज़ इस्तेमाल की है कि हम लोग इसको देखें, समझें, फिर इससे आगे सर्जरी के लिए अपने यहाँ पे इस्तेमाल करने का फिर आगे शुरुआत करें। सर, ये इस जो रोबोटिक्स सर्जरी जिससे होगी, इससे पेशेंट को कितना मतलब लाभ होगा और आप लोगों को कितना फायदा होगा? हम पेशेंट पर्सपेक्टिव से कि जो दूरबीन विधि की जो सर्जरीज होती हैं उसमें थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, सर्जरी ओरिएंटेड, सर्जन ओरिएंटेड, पेशेंट ओरिएंटेड, तो उन कुछ फैक्टर्स को ये रोबोट ओवरकम करने की कोशिश करता है। और आप लोगों के लिए सर कितना बेनिफिट? हम लोगों के लिए बेनिफिट ये है कि जो सर्जन की कमियां जो सर्जन ओरिएंटेड उसमें चीज़ें रहती थी कि लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सर्जरीज, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में पीठ की थकान, कंधों की थकान, ये सर्जन्स को अक्सर रहती है, तो उन दिक्कतों को ओवरकम करने के लिए ये रोबोटिक सर्जरी जो है इसका आविष्कार किया गया, जिससे जो है सर्जन को भी थोड़ा सा जो है इसमें फ़ायदा मिलेगा। सर, ये मशीन लगभग कितने की? मशीन क्या एग्जैक्ट कॉस्ट तो नहीं, बट ये अप्रॉक्सीमेट कितना होगा? मोर देन 1 CR आप मान लीजिए। सर, ये एम्स में मतलब आने वाले समय में लगेगी? उम्मीद, हम लोग इस बारे में हम लोग कार्यरत है, पूरा एम्स डिपार्टमेंट इस चीज़ में। तकनीकी की बारीकियों को सीख रहे हैं। यह एक तरह का वर्चुअल अभ्यास है जिससे सर्जन के हाथों में वह सटीकता आती है जो एक सफल जटिल ऑपरेशन के लिए अनिवार्य है। मरीजों को क्या होंगे फायदे? डॉक्टर रौनक मल्होत्रा के अनुसार, एम्स के सर्जन डॉक्टर रौनक मल्होत्रा ने इस तकनीक की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि रोबोटिक सर्जरी आने वाले समय में चिकित्सा जगत की तस्वीर बदल देगी। उनके अनुसार इसके मुख्य लाभ: सटीकता और सुगमता। रोबोटिक आर्म्स के जरिए सर्जन उन जगहों पर भी आसानी से पहुंच सकते हैं जहां पारंपरिक सर्जरी में कठिनाई होती है। कम थकान, अधिक। इसमें कुछ टेक्निक होती हैं, कुछ विधियाँ होती हैं जो सर्जन को थकाती भी हैं, सर्जन भी थकता है, और मरीज के कुछ मूवमेंट्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के जो रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं जब लेप्रोस्कोपी का आविष्कार, तो उनको ओवरकम करता है रोबोटिक टेक्निक। इन रोबोटिक टेक्निक में ये आर्म्स होते हैं, इसके ये आर्म्स हैं, इसके यहाँ पे लगे हुए, इनके आर्म्स जाते हैं पेशेंट की बॉडी में जाते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे आपके पेशेंट की बॉडी का एक आप उसके पेट का बनाते हैं हम लोग एक टाइप से, ये आर्म्स जाते हैं, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं, ये पेशेंट के साइड पे लगता है, और सर्जन यहाँ बैठ के इन मशीनों को चलाता है जिसके अंदर फिर वो ऑपरेट करता है। तो ये इसका ये दूरबीन विधि की जो कमियां थी, चिकित्सा जगत की तस्वीर बदल देगी। उनके अनुसार इसके मुख्य लाभ: सटीकता और सुगमता। रोबोटिक आर्म्स के जरिए सर्जन उन जगहों पर भी आसानी से पहुंच सकते हैं जहां पारंपरिक सर्जरी में कठिनाई होती है। कम थकान, अधिक दक्षता। डॉक्टर मल्होत्रा ने बताया कि इस तकनीक से लंबे समय तक चलने वाले ऑपरेशनों में सर्जन को थकान महसूस नहीं होगी, जिससे काम की गुणवत्ता बनी रहती है।
संक्रमण का कम खतरा। आप यह लोग डॉक्टर सर्जरी थे? छोटे चीरों के माध्यम से होती है, जिससे इन्फेक्शन की संभावना तो लगभग ये नहीं सर्जिकल होती सिस्टम है। जो चलेगा, जल्द रिकवरी, कम रक्तस्राव और छोटे घाव के कारण मरीज को अस्पताल से जल्दी छुट्टी मिल सकेगी और वह अपने सामान्य जीवन में तेजी से लौट सकेगा। कार्यकारी निदेशक अंकित जैन के प्रयासों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रायबरेली एम्स अब केवल एक अस्पताल नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीकों का केंद्र बन रहा है। रोबोटिक सर्जरी की इस नई सौगात से अब गरीबों और जरूरतमंदों को जटिल ऑपरेशनों के लिए बड़े निजी अस्पतालों या दूसरे राज्यों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे द पब्लिक न्यूज टुडे चैनल के साथ एवं चैनल को सब्सक्राइब